क्या देश के गांव की जीवन रेखा, गरीबों का सहारा मनरेगा अब इतिहास के पन्नों में खोने वाला है? मोदी सरकार नाम और कानून बदलकर आखिर विकसित भारत के नाम पर क्या लाने की कोशिश कर रही है? क्या ये मजदूरों के लिए सौगात है या सियासत का नया अखाड़ा? उधर नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को मिली अदालती राहत, क्या ये वाकई सच्चाई की जीत है या किसी बड़ी कानूनी मुसीबत की सिर्फ एक तकनीकी रुकावट? सात समंदर पार जॉर्डन में पीएम मोदी का एक ऐसा रुतबा कि खुद क्राउन प्रिंस भी बन गए ड्राइवर। वो तस्वीरें जो दुनिया देख रही है, लेकिन इन सब के बीच अपने ही देश की राजधानी दिल्ली का दम क्यों घुट रहा है? छोटे बच्चों के स्कूल बंद, सांसें कैद, आखिर इस गैस चैम्बर का जिम्मेदार कौन है? और अंत में आईपीएल के इतिहास में किस विदेशी खिलाड़ी पर 25 करोड़ लुटा दिए गए? हर सवाल का जवाब पूरे विश्लेषण के साथ बस अगले कुछ मिनटों में। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का स्पेशल बुलेटिन देश दिन भर। शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसका सीधा असर भारत के करोड़ों ग्रामीण परिवारों पर पड़ने वाला है। मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा को खत्म कर एक बिल्कुल नया कानून लाने की तैयारी कर चुकी है। संसद के इसी शीतकालीन सत्र में इस पर चर्चा होनी है। सरकार जो नया बिल ला रही है उसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। इसे शॉर्ट में वीबीजी राम जी कहा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर बदलाव क्या हो रहा है और विपक्ष इतना भड़का हुआ क्यों है? देखिए, नए बिल का मकसद है विकसित भारत 2047 के विजन को पूरा करना, ऐसा बीजेपी एनडीए सरकार लगातार कह रही है। सबसे बड़ी खबर ये कि काम के दिनों की संख्या जो कि पहले 100 हुआ करती थी उसे बढ़ाकर अब 125 दिन किया जा रहा है। यानी रोजगार की गारंटी में 25 दिन और जोड़ दिए गए। लेकिन पेच ये है कि ये नया बिल पुराने 2025 के मनरेगा कानून को पूरी तरह से रिपील यानी कि रद्द कर देगा। यानी जब ये लागू होगा तो पुराना मनरेगा खत्म हो जाएगा। विपक्ष और खासकर की कांग्रेस का आरोप है कि सरकार रोजगार बढ़ाने के नाम पर महात्मा गांधी का नाम योजना से हटाना चाहती है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस फैसले पर तीखा हमला बोला। उनका कहना है कि नाम बदलने की कवायद सिर्फ सरकारी पैसे की बर्बादी है और महात्मा गांधी के ये लोग विरोधी है, एनडीए विरोधी है। क्या कुछ कह रही हैं, जरा सुनिए। खत्म करूं, महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। सर, इस पूरे देश की यही भावना है। माननीय सर, आखिरी बात सर। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए, लेकिन इस नए कानून के अंदर कई ऐसे प्रावधान मिले जिसे जानना हर आम आदमी के लिए जरूरी है। हम आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब देते हैं। पहला सवाल, क्या सबको काम मिलेगा? जवाब है कि यह गारंटी योजना है, लेकिन शर्तें लागू है। काम मांगने पर मिलेगा और वो भी तब जब परिवार का वयस्क सदस्य अकुशल श्रम यानी कि अनस्किल्ड लेबर करने को तैयार हो। इसमें अब बायोमेट्रिक और डिजिटल पहचान अनिवार्य होगी। दूसरा सवाल, मजदूरी कितनी मिलेगी? बिल में कोई फिक्स रकम नहीं लिखी गई, ये केंद्र और राज्य सरकारें तय करेंगी, जैसे कि अब तक होता भी आया। तीसरा और सबसे अहम सवाल, किसानों का क्या होने वाला है? अक्सर शिकायत रहती है कि बुआई और कटाई के समय मजदूर नहीं मिलते। नए बिल में राज्यों को ये अधिकार दे दिया जाएगा कि वो खेती के पीक सीजन में सरकारी काम को अस्थायी रूप से रोक दें, ताकि मजदूर खेतों में काम कर पाएं और किसानों को नुकसान ना हो। सरकार इसे सुधार कह रही है, लेकिन कांग्रेस इसे अपनी विरासत पर हमला मान रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो शेयर कर याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी मनरेगा को कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक बताया करते थे और आज उसी योजना को नया रंग रोगन दे रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, सदन में क्या कहा था, इन्हें भी सुनिए। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा,
ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सवाल तो ये कि विकसित भारत के इस नए रोजगार बिल से क्या वाकई गांव के मजदूर जेब में ज्यादा पैसा ला पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। नेशनल हेराल्ड केस, वो मामला जिसने सालों से गांधी परिवार की नींद उड़ा दी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए एक बड़ी खबर आई। अदालत ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। आसान भाषा में अगर हम समझे तो कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस केस को इस चार्जशीट के आधार पर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इससे गांधी परिवार को तत्काल राहत मिली, क्योंकि अगर कोर्ट संज्ञान लेती है तो ट्रायल शुरू हो जाएगा और उन्हें आरोपी के तौर पर कोर्ट में पेश होना पड़ता। लेकिन रुकिए, क्या ये क्लीन चिट है? क्या केस खत्म हो गया? जवाब है नहीं। यहाँ फंसा है एक तकनीकी झोल। अदालत का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस पीएमएलए तब बनता है जब किसी मूल अपराध की एफआईआर दर्ज हो। इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत तो है जिस पर कोर्ट सुनवाई कर रही है, लेकिन पुलिस या किसी एजेंसी की कोई विधिवत एफआईआर नहीं है। बस इसी तकनीकी आधार पर कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट को रोक दिया। अगला सवाल कि आगे होगा क्या? ईडी चुप बैठने वाली नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत यानी कि हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है। ईडी का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के मुताबिक उनकी जांच सही दिशा में है। इस फैसले पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस इसे सच्चाई की जीत और बदले की राजनीति का अंत बता रही है, तो बीजेपी से वकीलों का खेल और सिर्फ फौरी राहत कहती नजर आ रही है। उधर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने ये पूरा मामला शुरू किया, उन्होंने साफ कर दिया कि वो पीछे नहीं हटेंगे। अफवाहें थी कि वो केस वापस ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 2026 की अगली तारीख के लिए वो तैयार हैं। यानी कि नेशनल हेराल्ड की फाइल अभी बंद नहीं हुई, बस उसमें एक नया पन्ना जुड़ गया। गेंद अभी ईडी के पाले में है कि वो इसे ऊपरी अदालत में कैसे साबित करती है। और वापस ये जो फंसने वाली बात चल रही है कांग्रेस की, राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, गांधी परिवार की, वो किस हद तक ईडी फंसाती हुई साबित कर पाएगी। अब आपको ले चलते हैं देश की सीमाओं से बाहर कूटनीति के एक ऐसे शानदार सफर पर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री का मध्य पूर्व के अहम देश जॉर्डन के दौरे पर एक ऐसा स्वागत हुआ जिसकी उम्मीद शायद हम नहीं कर सकते, ये दुनिया नहीं कर सकती। वहां से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए, उन्होंने दुनिया भर में भारत का मान बढ़ा दिया। प्रोटोकॉल और सुरक्षा के तामझाम को पीछे छोड़ते हुए जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय ने पीएम मोदी के सम्मान में खुद आकर अपनी कार की स्टीयरिंग थाम ली। जी हाँ, एक देश का राजकुमार दूसरे देश के प्रधानमंत्री का ड्राइवर बन गया। यह सिर्फ एक कार की सवारी नहीं थी, बल्कि यह संदेश था भारत और जॉर्डन के बीच अटूट विश्वास और गहरी दोस्ती का। पीएम मोदी को वो खुद जॉर्डन म्यूजियम तक ले गए। विदेशी धरती पर ऐसा स्वागत बहुत कम नेताओं को नसीब होता नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात करते नजर आए। दोनों नेताओं के बीच आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार को लेकर अहम समझौते हुए। पीएम मोदी ने इंडिया जॉर्डन बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया और वहां बसे भारतीयों से मिलते नजर आए। ये दौरा बताता है कि खाड़ी देशों और मिडिल ईस्ट में भारत की कूटनीतिक पकड़ अब पहले से कई ज्यादा मजबूत हो चुकी है। विदेश में भारत का सम्मान जरूर बढ़ रहा है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली का हाल बेहाल है। दिल्ली एक बार फिर गैस चैम्बर बन चुकी है। आप घर से बाहर निकलें तो आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ आम बात हो गई है। AQI यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक श्रेणी में है। खतरनाक श्रेणी से कई बार AQI की स्थिति बाहर भी नजर आती है। हालात इतने बिगड़ गए कि दिल्ली सरकार को एक बड़ा और कड़ा फैसला लेना पड़ा। नर्सरी से लेकर कक्षा 5वीं तक सभी स्कूल तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए और बच्चों की पढ़ाई सिर्फ ऑनलाइन होगी। सरकार का कहना है कि मासूम बच्चों के फेफड़ों को इस जहरीली हवा से बचाना पहली प्राथमिकता है। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण हो और उस पर राजनीति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? एक तरफ बच्चे घर में कैद हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अपने पलटवार पर नजर आ रही है। बीजेपी नेत्री यानी कि दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर आम आदमी पार्टी ने करारा हमला बोला। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि जब दिल्ली का दम घुट रहा था तब रेखा गुप्ता एक इवेंट में व्यस्त थी। उनका इशारा था मेसी के स्वागत में इंडिया के टूर को लेकर, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब है। वहां पर रेखा गुप्ता के लिए बोइंग हुई। रेखा गुप्ता को दिल्ली के बिगड़ते AQI प्रदूषण पर कोसा गया। तमाम वो मेसी के फैंस वहां मौजूद थे और रेखा गुप्ता के हाय हाय के नारे लग रहे थे। सौरभ भारद्वाज का ये बयान किसी सियासी आग में घी डालने जैसा है। सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं। देखिए, आज दिल्ली में इतना बुरा हाल है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी मेसी के इवेंट में चली गई स्टेडियम में
और लोग शोर मचाने लगे AQI AQI AQI, और कुछ लोग कह रहे थे कि ये क्यों आई, ये क्यों आई, ये क्यों आई। तो आज दिल्ली का हाल इतना बुरा है कि लोगों को लगता है कि ऐसी मुख्यमंत्री जो AQI नहीं बोल सकती, उसको AIQ बोलती हैं, IQ बोलती हैं, QQ बोलती हैं, QIQ बोलती हैं, ऐसी मुख्यमंत्री क्या दिल्ली के पॉल्यूशन को सुधार सकती है? ये बड़ा सवाल लोगों के मन में। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन सच यही है कि ग्रैफ 4 लागू होने के बावजूद दिल्ली की हवा सुधर नहीं रही। हर साल की तरह इस साल भी आम जनता बस मौसम बदलने, हवा साफ होने का इंतजार करने को मजबूर है, लेकिन उम्मीदें बिल्कुल धराशायी है। खबरों के इस सिलसिले को खत्म करते हैं क्रिकेट के मैदान से, जहां रनों की नहीं नोटों की बारिश हुई। IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने तहलका मचा दिया। ग्रीन अब IPL इतिहास के तीसरे सबसे महंगे और सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए। शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए खजाना खोल दिया। 25.20 करोड़ की एक बड़ी और भारी भरकम कीमत चुकाई गई है। नीलामी का ये ड्रामा किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं लग रहा था। मुंबई इंडियंस ने 2 करोड़ से बोली शुरू की, फिर राजस्थान रॉयल्स कूदी और देखते ही देखते चेन्नई सुपर किंग्स ने बोली को 23 करोड़ के पार पहुंचा दिया। ऐसा लगा कि ग्रीन चेन्नई में जाएंगे, लेकिन अंत में KKR ने बाजी मार ली। ग्रीन ने अपने ही देश के पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया। KKR के इस खरीद ने साफ कर दिया कि IPL में टैलेंट की कीमत का कोई एक का निश्चित पैमाना नहीं है, कोई सीमा नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 25 करोड़ का एक खिलाड़ी मैदान पर अपनी किस्मत को कितना सही साबित कर पाता है। तो ये थी आज की वो बड़ी खबरें जिनका जानना आपके लिए, हमारे लिए जरूरी है, और सीधा सरोकार आपसे देश से है। मनरेगा के बदलते स्वरूप से लेकर गांधी परिवार की कानूनी लड़ाई तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति से लेकर दिल्ली के प्रदूषण तक, हर खबर हमने आपसे साझा की। खबर जानकर, इस विश्लेषण को सुनकर आपको कैसा लगा? आपके मन में अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी राय वहां जरूर दीजिएगा। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.